बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको बता दें कि 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक वहां पर उपस्थित थे और हनुमान की कथा कह रहे थे, राम भक्तों को लुभा रहे थे। कई बातें हुई, इस बीच कई विवादित बयान भी उनके हमको सुनने में मिले। लेकिन मुरैठा स्टाइल में, यानी कि बिहार से जब वो निकले हैं अपनी कथा को खत्म करते हुए, तो बिहारी स्टाइल में मुरैठा बांधकर उन्होंने भक्तों से वहां विदा ली। बागेश्वर बाबा को देखने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ गई कि उन्हें वक्त से पहले ही अपनी हनुमान कथा को समाप्त करना पड़ा। साथ ही साथ जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात वो कहते आए हैं कि बिहार से इसकी शुरुआत होगी, उस बात को भी वो कहते हुए निकले और इससे आरजेडी कहीं ना कहीं तमतमा गई। आरजेडी ने साफ तौर पर बाबा बागेश्वर पर यह आरोप लगा दिया कि पहले आप ये तो सिद्ध कीजिए कि आप हिंदू हैं भी या नहीं है। अब इसी पर घमासान मचा हुआ है, बाबा बागेश्वर हिंदू हैं या नहीं, आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों लगता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हरीश जी हैं, भास्कर जी हैं और शैलेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, क्यों लग रहा है आपको कि आरजेडी को लगता है कि बाबा बागेश्वर हिंदू नहीं है? देखिए, आरजेडी जो है वो इस वक्त हर वो बात करने की कोशिश कर रही है जिससे थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाए। अब वो एक ऐसे व्यक्ति को कह दे रही है कि वो हिंदू नहीं है या उन्हें हिंदू सिद्ध करने की खुद को जरूरत है। मैं ये मानता हूँ कि सनातनी एकता की जो बात करता है, सनातन परंपरा को जो मानता है, जो हिंदू धर्म को मानता है, उसे कभी किसी तरीके से या किसी को भी ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदू है, वो सनातनी है। उसको और जो नेता बात कर रहे हैं उनको क्या लेना देना। आप समझिए, बागेश्वर धाम जो है वो हनुमान जी का धाम है, वो एक सिद्ध धाम है, सिद्ध पीठ है। उस पर वो सवाल उठा रहे हैं, उसके पीठाधीश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। उसको जातियों के बजाय अब जाति से भी आगे बढ़कर उसको धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आरजेडी कर रही है, जो कि उनकी राजनीति का एक पार्ट है। आरजेडी के ही नेता हैं, आरजेडी के भाई वीरेंद्र, वो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात बिल्कुल गलत है और भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ तो धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए, यहाँ तो सभी धर्मों की बात होनी चाहिए। फिर वही आरजेडी कह देती है कि बाबा बागेश्वर हिंदू नहीं है। तो आरजेडी जो है वो समझ नहीं पा रही है कि वो हिंदुओं की बात करे या ऐसी बात करे कि जो हिंदू विरोधी बात हो या मुसलमानों की बात करे। वो वही डायलेमा है जो डायलेमा केंद्र में कांग्रेस के मन में रह रही है, इन दिनों अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मन में है। सबको चिंता सता रही है कि एमवाई समीकरण अगर बिगड़ गया तो फिर राजनीति का होगा क्या। चुनाव सामने है। बागेश्वर धाम, जैसा आप बता रही थी, भीड़ इतनी उमड़ी कि वहां कथा को जल्दी खत्म करना पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री को अपील करनी पड़ी कि लोग अपने घर पर टीवी पर सीधा प्रसारण हो रहा है, टीवी पर जो है लाइव टेलीकास्ट देख लें, यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपील की कि बिहार को एकजुट होना होगा, जातियों के बंधन तोड़ने होंगे। देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स में, बिहार में खासकर जातियों के आधार पर वोटिंग सबसे ज्यादा होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश उन्हीं में आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आरजेडी को यह लग रहा है कि अगर सनातनी एक हो गए और जातियों में वोट नहीं पड़ा तो फिर राजनीति डामाडोली रहेगी, फिर सत्ता नहीं मिलने वाली। मुझे लगता है, हरीश ने बड़ा लंबा बोला, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति जो है वो जातियों में बटी और जातियों पर जहां प्रहार होता है वहां पर सवाल उठते हैं। इसीलिए बाबा बागेश्वर की तुलना आशाराम और राम रहीम से कर दी गई, हिंदू होने का सबूत मांग लिया गया। लेकिन बाबा बागेश्वर की एक चीज़ सबसे अच्छी लगी, वो जब विदा हो रहे थे बिहार से तो बिहारी स्टाइल का गमछा अपने गले में डालते हैं, उसको सिर पे लपेट लिया। जैसे खेत में जब काम करते हैं तो हर बिहारी सिर में वैसे ही लपेट लेता है गमछा, उसको मुरेठी बोलते हैं। और गमछा लपेट के बिहारी स्टाइल में बोले, जिया हो बिहार के लाला। इसके अलावा उन्होंने जो राजनीति पर बोला वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा, कौन सांसद है, कौन विधायक है, इससे मुझे क्या लेना देना। बिहार में चुनाव है, मेरठ में तो नहीं है, वहां भी तो जा रहा हूं मैं प्रचार करने सनातन का। तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन मैं मणिपुर को जलते हुए, बंगाल को सिसकते हुए नहीं देख सकता। मतलब उनको देश की चिंता है, सनातन की चिंता है, उनके सवाल जायज़ हैं, उनकी बातें सही हैं और सही बातों पर मिर्ची लगना स्वाभाविक सी बात है और यही मिर्ची बिहार में आरजेडी को लग रही है। बिल्कुल। देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं आरजेडी वाकई तिलमिलाई हुई है। तमाम तरह के विवाद, जब से बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे हैं तब से लगातार कोई ना कोई विवादित बयान दे रही है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उतर आई है और कह रही है कि हिंदू राष्ट्र को बनाने में हम पूरा समर्थन करेंगे कि अगर इस तरह की बात सामने आती है तो। क्या लग रहा है आपको कि क्या आरजेडी इसी बात से डर गई है, सहम गई है कि अब उसके समीकरण का क्या होगा? बिल्कुल,
ये सीधी सी बात है, सबको पता है आरजेडी इसी बात से डरी हुई है। बाबा बागेश्वर इससे पहले भी एक बार जब बिहार आए थे तो आरजेडी के नेताओं ने और तो और लालू यादव के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव ने कहा था कि घुसने नहीं देंगे उनको बिहार में। तो किस बात का डर है? एक्चुअली बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जब वहाँ पहुँचे, उनमें जो लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है उनकी बात पर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अभी चर्चा हुई, हम लोगों ने चर्चा की कि भाई किस तरह से उनको समय से पहले अपनी कथा को ख़त्म करना पड़ा। वो वीडियो मैं देख रहा था, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, भीड़ इतनी अपार थी कि उन डर रहे थे कि कहीं आगे आने पर जो लोग बैठे हुए हैं उन पे कोई गिर न जाए। वो लगातार उनसे सिर्फ यही अनुरोध कर रहे थे कि जो बैठ जाए, जहां बैठ जाए, और अंत में उन्होंने सीताराम जय हनुमान करके लोगों को फिर धीरे धीरे करके उन्होंने शांत कर दिया उस तरह से। तो मैंने देखा कि उसमें उस अपील का क्या असर हुआ है। एक बार उन्होंने कहा कि भाई बैठ जाओ तो हजारों लोग बैठ गए। एक बार उन्होंने कहा कि बोलो जय श्री राम तो हजारों लोग गगनभेदी नारा लगा दिया जय श्री राम का। तो एक्चुअल में ये जो प्रभाव है ये जो है आरजेडी को बहुत विचलित कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब सनातन की बात आएगी तो धर्म का बैरियर टूटेगा, माफ कीजिएगा, जाति का बैरियर टूटेगा। और जाति का अगर बैरियर टूटेगा, जातियों में बटेंगे नहीं तो फिर मुश्किल है उनके लिए। बिल्कुल। तो ये बात कई बार दोहरा भी चुके हैं बाबा बागेश्वर की, अगर बटेंगे तो कटेंगे वाली जो लाइन वो हमेशा से कहते आए हैं। लग रहा है कि इसका असर, जो अपील इतनी बेहतर तरीके से की गई है, इसी अपील के चक्कर से आरजेडी हो या तमाम जो दल अपनी राजनीति क्षेत्रीय दलों की हिलती दिखाई दे रही है, इसी का ये असर है। देखिए, बिल्कुल इसी का असर है। हमने महाकुंभ में सनातन की एकता देखी है। वहाँ 66 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जो हैं, सनातनी जो हैं, वो स्नान करने के लिए पहुँचे थे। उस भीड़ को देखकर अखिलेश यादव डरे। अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा गोपालगंज में होती है, वहाँ जो भीड़ उमड़ती है, सनातनी भीड़ जो उमड़ती है, उसको देखकर आरजेडी डरी हुई है। तो ये जो क्षेत्रीय दल थे जो जातियों की और धर्म की राजनीति कर रहे थे, अब इन्हें डर लग रहा है कि एकजुट होकर हिंदू यदि किसी एक तरफ झुक जाएगा तो वो जाहिर तौर पर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुस्लिमों की भी बात करते हो, तो वो जाहिर तौर पर वोटर जो है वो समझता है कि किस तरफ उसे वोट करना है। और सबको यही डर सता रहा है कि अब हमारी राजनीति बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। क्या होगा हमारी राजनीति का, क्या होगा, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, मंडल और कमंडल की राजनीति जब देश में शुरू हुई थी वीपी सिंह के टाइम पे, तो जिसने मंडल पकड़ा वो अब डरा हुआ है, क्योंकि कमंडल अब भारी पड़ रहा है और इतना भारी पड़ रहा है कि वो पूरे 80% को एक साथ लाने की क्षमता रखता है। और जब बाबा बागेश्वर के साथ मोदी जी मंच पर आए तो वो तस्वीर अपने आप में संकेत है कि सनातन का पुनर्जागरण काल जो 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया था, कुछ वैसा ही एक माहौल पूरे देश में बन रहा है। और अगर ऐसा माहौल बनाने में बाबा बागेश्वर और मोदी जी कामयाब होते हैं तो फिर वोट की सियासत, वोट बैंक वाली सियासत जो चली आ रही थी 90 के दशक से, वो खत्म हो जाएगी। जैसे कांग्रेस ने एक छत्र राज किया अपना आज़ादी के बाद से लगातार, वैसे ही अगर सनातन का पुनर्जागरण होता है तो फिर बीजेपी बॉस बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी दिख नहीं रही है जो उसका मंडल का भार उठा पाए। इसीलिए डरे हुए हैं क्षेत्रीय दल। बिल्कुल। तो देखिए, क्षेत्रीय दल इसीलिए डरे हुए हैं कि कहीं बाबा बागेश्वर की जो ये हुंकार है, जो ये गूंज है, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को, हिंदू धर्म को मानने वालों को, एकजुट करने वालों को कहीं एक साथ न ले आए। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी जैसे जो लोग हैं, वो इस राजनीति के चक्कर में, इस हुंकार के चक्कर में कहीं दबकर न रह जाए। जी शैलेंद्र जी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि असल में बिहार यूपी की जो राजनीति है वो जातियों में बटी हुई, इसका बड़ा असर हमारे विकास पे पड़ता है। अच्छा, जब जाति से हम ऊपर उठेंगे तब हम जो चुनाव की बात करेंगे या मुद्दों की बात करेंगे वो विकास के मुद्दे होंगे, वो समाज हित के मुद्दे होंगे, वो जाति हित के मुद्दे नहीं होंगे। तो हम, जैसा कि अभी हम सब ने चर्चा भी की, सनातन का मंच ऐसा है जहां हमें एक साथ जाति रहित समाज देखने को मिलता है। तो इसलिए आरजेडी की परेशानी ज़्यादा है कि अगर ये प्रभाव इसी रूप में बढ़ता रहा, जैसा कि कहा गया, महाकुंभ में भी हमने देखा, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि महाकुंभ में जो श्रद्धा के साथ आए उनको एक जाति रहित समाज मिला है, बहुत श्रद्धावान लोगों का समाज मिला है, जहां एक ही साथ अमीर गरीब बच्चे बूढ़े सब लोग एक ही साथ डुबकी लगा रहे हैं।
तो ये वो मंच है जहां जाति का भेद मिटता दिख रहा है और असल समस्या यही है। बिल्कुल, तो असल समस्या यही है और इसीलिए आरजेडी डरी हुई है। अब देखना होगा कि ये जो एमवाई समीकरण को साधने वाली पार्टियां हैं ये कितना आगे चल पाएंगी। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।